Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss coupling reaction from diazonium salts. जैसा आप सबको पता है हम लोग डायाजोनियम साल्ट्स पढ़ रहे हैं। डायाजोनियम साल्ट्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था उनको आसान बनाने के लिए। पहले में हमने बोला था पहले हिस्से में पहले पार्ट में हम पढ़ लेंगे दोज केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच एजो ग्रुप डायाजो ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मोनोवैलेंट आयन्स, जिसको हमने कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था ये जो हमारा डायाजो ग्रुप होता है दिस इज डायाजो ग्रुप, इसको रिप्लेस किया जाएगा और इसकी जगह एक मोनोवैलेंट एटम डाला जाएगा। इसको हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो हमने इसका बोला था, दूसरा पार्ट जो हमने इसका बोला था, उसमें हम बोलेंगे वो केमिकल रिएक्शन आएंगी जिनमें ये डायाजो ग्रुप रिटेन हो जाएगा, बाहर नहीं आ जाएगा एज नाइट्रोजन। वही रिएक्शन आज हम डिस्कस करने जाएंगे, यानी कि दोज रिएक्शंस इन विच डायाजो ग्रुप इज रिटेन्ड। ये बाहर नहीं आ जाएगा, ये रिटेन हो जाएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक है जिसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। इसी कैटेगरी की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ये N2 ग्रुप एज सच ऐसे ही रहेगा। ठीक, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। अब सवाल यह है ये कपलिंग रिएक्शन होती क्या है, देख लीजिए। दिस कपलिंग रिएक्शन इज शोन बाय डायाजोनियम salts. This reaction is shown by diazonium salts. And in this reaction, diazonium salts react with reactive aromatic compounds like phenols or amines. हमारे पास कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें फिनॉल आता है, जिसमें हमारा अमाइन आता है, यानी कि एनिलीन आता है, एरोमेटिक कंपाउंड। इन दिस रिएक्शन, रिमेंबर इन दिस रिएक्शन diazonium compounds, aromatic diazonium compounds, remember aromatic diazonium compounds, in this reaction aromatic diazonium compounds react with reactive aromatic compounds, reactive aromatic compounds like phenols. फिनॉल इलेक्ट्रॉन रिच होता है इसलिए रिएक्टिव होता है। जरूरी नहीं है फिनॉल हमारा एनिलीन होता है, यानी कि अमाइनस होता है, एरोमेटिक अमाइनस। रिएक्टिव विद फिनॉल्स, रिएक्टिव विद एनिलीन यानी कि एरोमेटिक अमाइनस टू फॉर्म हाईली कलर्ड कंपाउंड्स, टू फॉर्म ब्राइट कलर्ड कंपाउंड्स, टू फॉर्म ब्राइट कलर्ड कंपाउंड्स कॉल्ड एज एजो कंपाउंड्स, कॉल्ड एज एजोडाइज भी बोला जाएगा। ठीक, याद रख लीजिए ये जो कपलिंग रिएक्शन होती है इसमें हमारा डायाजोनियम साल्ट जो है वो रिएक्ट करता है या अल्कोहल अल्डेहाइड सॉरी इसमें हमारा डायाजोनियम साल्ट जो होता है या वो रिएक्ट करता है फिनॉल के साथ या वो रिएक्ट करता है एनिलीन के साथ और एक प्रोडक्ट बना देता है जिसको हम यूज करते हैं डाई इंडस्ट्री में। इसमें हमारे ब्राइट कलर कंपाउंड्स बन जाते हैं जिनको एज ए कलर इस्तेमाल किया जाता है। इसी रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। पहले आप रिएक्शन को देख लीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं इसको, देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ये रहा हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये रिएक्ट करेगा दो कंपाउंड्स के साथ, या तो ये रिएक्ट करेगा फिनॉल्स के साथ या तो ये रिएक्ट करेगा अमाइनस के साथ, एरोमेटिक अमाइनस के साथ जिसमें हमारा एनिलीन आता है या सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आता है, और हमारा प्रोडक्ट बनाएगा ये एजो डाई, ब्राइट कलर कंपाउंड बनाएगा जिसको हम एज डाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिख सकते हैं हमारा फिनॉल बन जाएगा, इसमें हमारा फिनॉल आ जाएगा, दिस इज फिनॉल, लेकिन इन बेसिक मीडियम, इसमें हमारा बेसिक मीडियम रहेगा, एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा। हमारा इसमें पीएच रहेगा 9 to 10 और ये हमारा प्रोडक्ट बना देगा
देख लीजिए, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसको एजो कंपाउंड बोला जाता है। दिस इज पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो कंपाउंड, दिस इज ऑरेंज कलर कंपाउंड, ऑरेंज डाई एक्ट करेगा ये। देख लीजिए हमारा डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम साल्ट, ये रिएक्ट करेगा फिनॉल के साथ इन एसिडिक मीडियम नहीं, इन बेसिक मीडियम, पीएच रहेगा 9 to 10 और टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर रहेगा 273 to 278 और हमारा प्रोडक्ट बनाएगा पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो कि एजो कंपाउंड एक्ट करेगा, एजो डाई एक्ट करेगा, ऑरेंज कलर डाई। जरूरी नहीं है ये हमारा डायजोनियम कंपाउंड, वही मैंने बोला कपलिंग रिएक्शन में क्या हो जाता है, इसमें हमारा डायजोनियम साल्ट रहता है, सिंपल सी बात है। इन केस ऑफ इन कपलिंग रिएक्शन एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट रिएक्ट विद फिनॉल इन बेसिक मीडियम एट रूम टेम्परेचर कोल्ड कंडीशंस और हमारा प्रोडक्ट बनाएगा पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन व्हिच विल एक्ट एज ऑरेंज डाई, व्हिच विल एक्ट एज ऑरेंज कलर डाई। तो यहां पे मैंने पहले ही बोला है दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन बेसिक मीडियम, इसमें हमारा कैटलिस्ट रहेगा OH नेगेटिव। याद रख लीजिए इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन का नाम देते हैं। क्यों कपलिंग रिएक्शन का नाम देते हैं, अगर आप प्रोडक्ट को देखेंगे इसमें दो बेंजीन रिएक्शन आपस में कपल हो गई, दो बेंजीन रिएक्शन आपस में जुड़ गई, दैट इज वाई इसको बोलते हैं कपल। कपल का मतलब होता है जोड़ा, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या हो जाता है, दो बेंजीन रिंग जो है वो आपस में मिल जाती है थ्रू दिस लिंक, this link is called as azo link, that is why this compound is also called as azo compound और इसको azo dye भी बोला जाता है। डाई क्यों बोला जाता है, because this reaction is used as preparation of dyes। azo dye क्यों बोला जाता है, because इसमें N2 link होता है, these two benzene rings are coupled through this azo link। ठीक, जरूरी नहीं है हम फिनॉल लेते हैं, मैंने पहले ही बोला है इन दिस रिएक्शन एरोमेटिक डायजोनियम कंपाउंड्स रिएक्ट विद हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसमें हमारा फिनॉल आएगा, क्यों, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, या हमारा एनिलीन आएगा। मगर फर्क इतना रहेगा, अगर आपने फिनॉल ले लिया तो फिनॉल हमारा बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर आपने फिनॉल की जगह एनिलीन ले लिया लाइक दिस, तो ये एनिलीन जो होगा ये रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एनिलीन को रिएक्ट करने के लिए आपने बेसिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, आपको एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। बेसिक मीडियम यहां पे आ जाएगा, इसमें बेसिक मीडियम नहीं एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। ठीक, 4 से 5 के बीच में रहेगा, 4 to 5 रहेगा इसका पीएच और रूम टेम्परेचर पे ये भी होगी, इसमें भी हमारा एजो कंपाउंड बन जाएगा। देख लीजिए कपलिंग हो जाएगी, यहां पे भी दो बेंजीन रिंग कपल हो जाएगी, देख लीजिए यहां पे भी हमारी दो बेंजीन रिंग जो है वो कपल हो गई, यहां पे बन गया पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। दिस इज पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, पैरा पोजीशन पे अमाइन रहेगा, दिस विल एक्ट एज येलो डाई, ये हमारा येलो कलर डाई एक्ट करेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में भी दो रिएक्शन जो है वो दो बेंजीन रिंग जो है वो कपल हो गई। ठीक, फिर से देख लीजिए ये जो एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट्स होते हैं ये एक रिएक्शन शो करते हैं। कब शो करते हैं, जब इनको रिएक्शन करा लेंगे फिनॉल के साथ या एनिलीन के साथ। अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट कराना है तो आपको बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा, अगर आपने एनिलीन के साथ रिएक्ट कर रहा है लेकिन एरोमेटिक अमाइन के साथ तो आपने एसिडिक मीडियम लेना है। यहां पे बेसिक मीडियम क्यों जरूरत पड़ेगा, यहां पे एसिडिक मीडियम क्यों जरूरत पड़ेगा, ये आपको मैकेनिज्म से पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे जो हमारा कंपाउंड बन जाएगा वो ब्राइट कलर कंपाउंड बन जाएगा जिसको एक्ट किया जाता है डाई। ठीक, उसके बाद ये रिएक्शन जो है इसको कपलिंग रिएक्शन का नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, बिकॉज व्हेन डायजोनियम साल्ट रिएक्ट विद फिनॉल इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट लाइक दिस। इन दिस प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें दो बेंजीन रिंग जो है वो आपस में मिल गई है, लेकिन थ्रू दिस लिंक अटैच हो गई है थ्रू N2 लिंक। इस लिंक को जो है वो एजो लिंक बोला जाता है, N2 को एजो लिंक बोला जाता है, दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एजो डाई।
ठीक। कपलिंग क्यों? दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, क्योंकि पैरा पोजीशन पे हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप रखा हुआ है। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक हो गई है तो एर्थो पोजीशन पे भी ये रिएक्शन हो सकती है, लेकिन इन दिस केस पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो कि हमारा ऑरेंज कलर डायरेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने डायजोनियम साल्ट लिया हुआ है, इसको आपने एनिलीन के साथ रिएक्ट किया इन एसिडिक मीडियम अंडर कोल्ड कंडीशंस, दैट इज 273 टू 278 टेम्परेचर ले लीजिए, तो आपकी कपलिंग फिर से हो जाएगी, लेकिन कंपाउंड जो बनेगा वो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन बन जाएगा। पैरा अमाइनो एजोबेंजीन जो कि हमारा येलो कलर डाई एक्ट करेगा। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, देख लीजिए। अगर आप यहां पे देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये जो हमारी रिएक्शन हो जाती है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है इसको एज डाई इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन डाई इंडस्ट्री। ये जो रिएक्शन है ये डाई इंडस्ट्री में यूज हो जाती है। इट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन डाई इंडस्ट्री। और ये जो रिएक्शन होती है, अगर आप मैकेनिज्म साइड से देखेंगे, दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसमें हमारा एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट, ये जो डायजोनियम साल्ट है ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। इस पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल। और जो हमारा फिनॉल रहता है या हमारा एनिलीन रहता है ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल, जो आपको मैकेनिज्म से पता चल जाएगा। तीसरी बात, अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आपने डायजोनियम साल्ट को रिएक्शन कराना है फिनॉल के साथ तो आपने बेसिक मीडियम लेना पड़ेगा जहां पे आपको OH नेगेटिव मिल जाए। ये जो रिएक्शन है ये हो जाती है रूम टेम्परेचर पे अंडर कोल्ड कंडीशंस। लेकिन अगर आपने रिएक्शन करानी है एनिलीन के साथ या एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड के साथ तो आपने एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दिस रिएक्शन टू बेंजीन रिंग्स कपल टुगेदर थ्रू दिस लिंक व्हिच इज कॉल्ड एज एजो लिंक। ठीक, याद रख लीजिए। फ्रॉम मैकेनिज्म साइड दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच डायजोनियम साल्ट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एंड एरोमेटिक कंपाउंड एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद दिस रिएक्शन फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन डाई इंडस्ट्री। डाई इंडस्ट्री में क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपाउंड बन जाता है वो हाईली ब्राइट कलर्ड होता है जिसको एज डाई इस्तेमाल करते हैं हम इन अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। लेकिन याद रख लीजिए, diazonium salt react with aromatic diazonium salt. In this reaction aromatic diazonium salt react with either phenol or with aniline. If it reacts with phenol it will react in basic medium. If it react with amine it will react in acidic medium, either through basic medium or through acidic medium to form the compound which will be highly colored bright compound. So it is called as azo compound. Why azo compound? Due to this link N2 link. ठीक, देख लीजिए। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, कपलिंग रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे, दोनों का मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। देख लीजिए, ये रहा हमारा डायजोनियम साल्ट। दिस इज डायजोनियम साल्ट, लेकिन एरोमेटिक होना चाहिए, एलिफेटिक नहीं होना चाहिए। इट विल रिएक्ट विद, याद रख लीजिए, इसको स्प्लिट करेंगे पहले उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इट विल रिएक्ट विद फिनॉल, इट विल रिएक्ट विद फिनॉल इन बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम रहा, मैं
रहेगा, pH रहेगा 9 to 10, टेम्परेचर रहेगा कोल्ड टेम्परेचर। ठीक, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट। दिस विल बी कॉल्ड एज, पैरा पोजिशन पे हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दिस विल एक्ट एज ऑरेंज डाई, ये एक्ट करेगा एज ऑरेंज डाई। रिमेंबर, फिर से देख लीजिए, in coupling reaction diazonium salt react with phenol in basic medium under cold conditions to form orange colored dye which is called as parahydroxy azobenzene। पैराहाइड्रोक्सी क्यों, पैरा पोजिशन पे हाइड्रोक्सी कंपाउंड रहेगा, एजो कंपाउंड क्यों, बिकॉज इसमें N2 लिंक रहेगी जिसको हम एजो लिंक बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो बेंजीन रिएक्शन आपस में जुड़ गई, कपल हो गई। ठीक, ये वाली रिएक्शन जो होती है जिसको हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन जो होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसमें हमारा डायजोनियम साल्ट इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और फिनाल जो है ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ठीक, इसी का अब आप मैकेनिज्म देख लीजिए। Diazonium salt, aromatic diazonium salt, upon treatment with phenol in basic medium under cold conditions, result in the formation of a orange colored compound which is called as parahydroxybenzene. This reaction is called as coupling reaction, and this link is called as azo link. This reaction finds its extensive application in dye industry. इसी का हमने मैकेनिज्म देखना है, देख लीजिए इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, जैसे मैंने पहले ही बोला, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगी ये। पहले स्टेप में क्या हो जाएगा देख लीजिए आप, यहां ये रहेगा हमारा फिनॉल, यहां से OH नेगेटिव आएगा जो कि बेस देगा, ये क्या करेगा, ये यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, वाटर बनाएगा और हमारा फिनॉक्साइड आयन बनेगा। पहले स्टेप में हमारा फिनॉक्साइड आयन बन गया। ठीक, दिस फिनॉक्साइड आयन विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दिस फिनॉक्साइड आयन विल सर्व एज न्यूक्लियोफाइल। तो दूसरे स्टेप में देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही आराम से हो जाएगी ये। देख लीजिए, ये रहा हमारा फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, यहां से हमारा एजो कंपाउंड आ जाएगा, दिस इज एजो कंपाउंड। ठीक, यहां से Cl नेगेटिव इसके साथ, ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस के थ्रू इधर चला जाएगा, यहां पे हमारा H रहेगा। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड इसकी जगह इधर चला जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये डोनेट करेगा ये नाइट्रोजन को। जब ये नाइट्रोजन को मिलेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, इससे क्या बनेगा हमारा, देख लीजिए, यहां पे हमने बेस ली है, दैट इज वाई इन बेसिक मीडियम। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दे दीजिए, यहां पे O, यहां पे बॉन्ड, यहां से H, यहां पे अपना बॉन्ड, यहां से N डबल बॉन्ड, N चूंकि ये वाला बॉन्ड इधर चला गया है, पॉजिटिव भी खत्म हो गया। देख लीजिए, ठीक,
अब क्या हो जाएगा, ये Cl नेगेटिव यहां से आ जाएगा, ठीक। अब ये प्रोटॉन छोड़ देगा वापस, ये इधर चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा वापस। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओ नेगेटिव बॉन्ड यहां आ गया, यहां भी वापस आ गया, यहां से H मिला, H रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो यहां पे बन जाएगा HCl, H रिएक्ट करेगा Cl के साथ, तो यहां से HCl बाहर आ जाएगा। दिस विल बी द, ये O नेगेटिव, ये वाटर से H पॉजिटिव निकालेगा, ये यहां से वाटर आ जाएगा, H पॉजिटिव निकालेगा और आपका पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाएगा। This will be OH, N2, so parahydroxy azobenzene, पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमारा एरोमेटिक कंपाउंड जो रहेगा, जो इन दिस केस फिनाल है, फिनाल पे OH नेगेटिव आ जाएगा, ये यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, फिनॉक्साइड बनेगा। दिस फिनॉक्साइड विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। देख लीजिए क्यों न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये बॉन्ड नीचे चला जाएगा, इसलिए इसने न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, ये इधर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, बाद में यही हाइड्रोजन थ्रू रीअरेंजमेंट, ये हाइड्रोजन जो है ये रीअरेंजमेंट एज बाहर आ जाएगा एज पॉजिटिव, जो इस Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनाएगा पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर डाई है, ठीक। सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। सिमिलरली हमारा दूसरा कंपाउंड जो है, जो हमने इन दिस केस एनिलीन लिया हुआ है, एनिलीन के साथ भी ये ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्ट करेगा, लेकिन यहां पे जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिया था वो फिनाल है। इन दैट केस एनिलीन और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, नोट डाउन कर लीजिए।